दोबारा से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर कार का रेस्क्यू किया जा रहा है और आखिरकार ये कार को बाहर निकाल लिया गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। युवराज की कार बाहर निकाल ली गई है। हालांकि 4 दिन का वक्त लगा और इससे पहले भी कार को बाहर निकाला गया था, लेकिन उस वक्त रस्सी टूट गई थी, रबर टूट गई थी और अब फाइनली कार को बाहर निकाल लिया गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गाड़ी की क्या हालत है, पानी एकदम गाड़ी से बह रहा है और वो सामान भी लटका हुआ है। आप देख सकते हैं। तो नोएडा का ये पूरा मामला है जहां पर अंडर कंस्ट्रक्शन मॉल के पानी से भरे बेसमेंट में कार गिरने के बाद में 27 साल के एक इंजीनियर की मौत हो गई थी और ये घटना शुक्रवार को हुई और आज मंगलवार का दिन है। 4 दिन लग गए हैं कार को बाहर निकालने में। घने कोहरे और कम विजिबिलिटी के कारण कार बेकाबू हुई थी और सड़क के मोड़ के पास में पानी से भरे कंस्ट्रक्शन के गड्ढे में जा गिरी थी और उसके बाद में स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची। 5 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया, लेकिन आखिरकार युवराज को नहीं बचाया गया। युवराज की मौत के पीछे भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये लापरवाही थी और क्या संसाधन के साथ में टीम नहीं पहुंची थी, इसलिए युवराज की जान गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया, टीम का गठन किया, जिसके बाद में अब कार्रवाई तेज कर दी गई है और अब फाइनली कार को भी पानी से बाहर निकाल लिया गया है। तो तस्वीरें आपके सामने, तालाब से कार को बाहर निकाल लिया गया है। शुक्रवार की यह घटना थी जहां पर घना कोहरा और विजिबिलिटी कम होने के चलते कार अनकंट्रोल हो गई थी और उसके बाद में गड्ढे में जा गिरी थी और इसी कार के अंदर इंजीनियर युवराज मौजूद थे जिनकी मौत हो गई थी और अब पुलिस ने कार को तो बाहर निकाल लिया है, लेकिन पूरे मामले को लेकर फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है। सवाल कई सारे हैं कि इतनी लापरवाही आखिर क्यों बरती गई, क्यों कार को बाहर निकालने में इतना समय लगा और जब निकल जाओ, आराम से निकलो। गाड़ी निकाल दी गई है, तो कितना घंटे समय लगा? तो तस्वीरें आपके सामने हैं, कार की ये तस्वीरें। शुक्रवार को यह हादसा हुआ, जिसके बाद में आज मंगलवार का दिन है और कार को बाहर निकाल लिया गया है। अब देखना होगा कि आगे क्या कार्रवाई की जाती है, क्योंकि सवाल अब यहां प्रशासन पर भी उठ रहे हैं। जो फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची थी, सवाल उस टीम पर भी है और सवाल यह भी कि कार को बाहर निकालने में इतना समय क्यों लगा। और ज्यादा जानकारी के साथ में न्यूज रूम से अनुपम हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अनुपम, शुक्रवार को यह हादसा हुआ था, आज मंगलवार की शाम को कार बाहर आ पाई है और वो भी एक ऐसी सिटी में जिसे हाईटेक सिटी कहा जाता है। सवाल जाहिर तौर पर बहुत सारे हैं, लेकिन इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर यह है कि लगातार पिछले कई घंटों से एनडीआरएफ के जवान और तमाम जो टीमें वहां पर ग्राउंड जीरो पर लगी हुई थी, उनको यहां पर सफलता मिली है और जिस तरीके से वो जी तोड़ मेहनत कर रहे थे, जिस तरीके से लगातार प्रयास कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने कार को फाइनली बाहर निकाल लिया है। लेकिन एक बार जिस तरीके से सफलता नहीं भी मिली थी, रस्सी टूट गई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने यहां पर मजबूत रस्सी से दोबारा प्रयास किया और उसके बाद कार को बाहर निकाल लिया है। और न्यूज 18 की स्क्रीन पर हम कार की तस्वीरें दिखा रहे हैं। भले ही युवराज अब हम सबके बीच में नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि युवराज जिस कार को चला रहा था, जिससे हादसा हुआ, वो कार यहां पर लगातार हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अब सवाल यहां पर यह है कि इस पूरे मामले में जिस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की है, जिस तरीके से पूरा एक्शन हुआ है, ये कार जाहिर तौर पर कई सवालों का जवाब भी यहां पर देगी और एक कहा जाए कि फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में होगी, उस इन्वेस्टिगेशन के फ्रंट पर भी ये कार काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब देखना यह होगा कि आखिर पिता जो युवराज के हैं, वो जिस तरीके के आरोप लगा रहे थे, जिस तरीके की बात कह रहे थे, अब इन सारी चीजों को जब जांच के केंद्र बिंदु में लाया जाएगा, कब पिता को फोन किया युवराज ने, क्या हुआ, कार के अंदर से
किस तरीके से कम्युनिकेशन हुआ, क्या हुआ, वो तमाम चीजें अब धीरे धीरे जो इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में होगी, और जाहिर तौर पर एसआईटी क्योंकि इस पूरे मामले की अमनदीप जांच कर रही है, तो कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आना बेहद जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जिसको लगातार हम कह रहे हैं कि 16 तारीख की घटना थी नोएडा जैसे हाई पॉश इलाकों में, जहां पर कि आप समझती हैं कि बड़े से बड़े लोग यहां पर रहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स यहां पर रहते हैं, पॉलिटिशियंस यहां पर रहते हैं, वहां पर इस तरीके से कार को पानी के बीच से निकालने में 4 दिन का वक्त लग जाता है। और वो तस्वीरें लगातार हम स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं जो अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करती है। लेकिन जब अगर हम देखें इस पूरी घटनाक्रम को, तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर कई मल्टीनेशनल कंपनीज के ऑफिसेज हैं, बड़े बड़े आईटी और अलग अलग कंपनीज के ऑफिसेज हैं, इंजीनियर हैं, लोग अलग अलग मीडिया सेक्टर के लोग भी यहां पर जॉब करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि सेफ्टी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए और सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए जो एसओपीज जारी होती है, जिनके बड़े बड़े बोर्डिंग नोएडा के चौराहों पर लगाए जाते हैं, ट्रैफिक को व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए जो यू टर्न या तमाम जो प्लानिंग और एक्शन के लिए बड़ी बड़ी बैठकें होती हैं, उनकी वास्तविकता इस कलई कहीं ना कहीं इस घटना ने खोली है। और अब देखना यह होगा कि प्राधिकरण में जो नए अफसर तैनात किए जाते हैं वो किस तरीके से इन चीजों को देखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरी घटना में बड़ा एक्शन लेके सीईओ को ही डायरेक्ट हटा दिया, एक बड़ा मैसेज सरकार की तरफ से दिया गया, तो अब कहीं ना कहीं यह समझना होगा कि नोएडा में व्यवस्थाओं को आपको सुधारना होगा, नोएडा में कैसे स्थितियां बेहतर होंगी इसकी दिशा में कदम उठाने होंगे। क्योंकि इस तरीके से अगर एक जवान 27 साल का लड़का किसी हादसे में अपनी जान उसकी चली जाती है और वो हादसे का शिकार हो जाता है, उसका पिता आंसू बहा रहा होता है, तो ये स्थितियां किसी परिवार के ऊपर न बीते, किसी घर के ऊपर न बीते, ये कम से कम मानवता के एंगल से भी हर किसी को सोचना होगा। क्योंकि सरकार, सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक अफसर को हटाएंगे, दूसरे को पोस्ट कर देंगे, लेकिन इस तरीके की घटनाएं न हो, इस दिशा में कदम उठाने की जरूरत है। बिल्कुल अनुपम, विजिबिलिटी कम हो या फिर कोहरे का कहर हो, ये हर साल ही देखने को मिलता है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी चश्मदीदों की तरफ से जो आरोप प्रशासन पर लगाए गए कि ना तो संसाधन के साथ में टीम पहुंची थी और ना ही उस पानी में उतरने का किसी ने भी प्रयास किया, ना ही किसी ने कोशिश की, अगर ये सारे आरोप सही पाए जाते हैं तो ऊपर से लेकर नीचे तक कई और अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी गाज गिर सकती है। जाहिर तौर पर देखिए, क्योंकि एसआईटी अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है, एडीजी मेरठ, कमिश्नर मेरठ और साथ ही साथ चीफ इंजीनियर जो है, ये 3 सदस्यीय एसआईटी आज मौके पर भी गई थी अमनदीप। उन्होंने वहां पर तमाम लोगों से बातचीत की है, परिवार के लोगों से भी बातचीत हुई है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जो जनप्रतिनिधि हैं इन सब चीजों को लेके, खुले मेन हॉल्स को लेकर के, यू टर्न पर जिस तरीके से कट्स पर आपने देखा होगा कि बैरिकेडिंग्स लगा के रखी जाती हैं, कई जगहों पर रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, आदमी को 1.5, 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर इसी नोएडा में घूम करके जाना पड़ता है। ये सारी तस्वीर, जो लोग इस नोएडा में रोजाना एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, इन तमाम चीजों से दो चार होते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में सबसे बड़ी बात यहां पर यह खड़ी हो रही है कि अब जब कार बाहर आ गई है, जो पिता के आरोप हैं, जो पिता कह रहे हैं कि मौके पर जब घटना के बाद जो अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, जो विभागों की गाड़ियां मौके पर पहुंची थी, किसी ने भी पानी में जाने की जहमत तक नहीं उठाई। कोहरा था, बात समझ में आती है, पानी ठंडा होगा, लेकिन सवाल यहां पर यह, एक जिंदगी को बचाने के लिए क्या आपके पास इतने संसाधन नहीं थे कि आप एक व्यक्ति की, एक युवा की, 27 साल के युवा की जान बचाने के लिए इतने तकनीकी या संसाधनों से आप लेस हो कि वहां पर एक युवा की आप जान बचा सके, एक बच्चे की जान बचा सके, जो 27 साल का इंजीनियर था, जिसका एक अच्छा भविष्य था, जो देश का आगे जाकर के नाम रोशन करता। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि सिस्टम की कमजोरी सबसे बड़ी यह है कि आखिर उसकी जान को नहीं बचाया जा सका और उसके घर में मातम पसरा हुआ है। लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, लोग रोष प्रकट कर रहे हैं, तमाम सोसाइटी में, तमाम जगहों पर लोग सड़कों पर उतर के प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 4 दिन बाद हम उसकी कार को बाहर निकाल सके। बिल्कुल अनुपम, और ये 2 तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, ये अपने आप में काफी कुछ बयां कर रही है। ये 2 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर, अब कार को वहां से ले जाया जा रहा है, जांच पड़ताल की जाएगी, ट्रक पर कार को रखकर पुलिस स्टेशन इसे ले जाया जाएगा। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीर है जब रेस्क्यू करके कार को बाहर निकाला गया था और घंटों तक ये भी रेस्क्यू ऑपरेशन चला। इससे पहले जब युवराज गहरे गड्ढे में गिर गए थे, वो भी रेस्क्यू ऑपरेशन तकरीबन 5 घंटे तक चला था और उसके बाद भी युवराज की जान नहीं बचाई गई। सवाल कई सारे हैं, लोगों में गुस्सा है और परिवार वाले भी अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, सीईओ को हटा दिया गया, उसके बाद में एसआईटी का गठन किया गया। अब पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है, एक एक सबूत को इकट्ठा किया जा रहा है।
चश्मदीद की तरफ से जो आरोप लगाए गए थे उसमें कितनी ज्यादा सच्चाई है, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। अनुपम, 5 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। ये 5 घंटे अपने आप में काफी कुछ बताते हैं। उसके बावजूद भी एक 27 साल के लड़के की जान नहीं बचाई गई और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए गड्ढे में कूदने के लिए एक डिलीवरी बॉय तैयार हो गया, लेकिन जो कर्मचारी, अधिकारी, पुलिस वाले वहां पर मौजूद थे, किसी ने भी हिम्मत नहीं जुटाई। बड़ी बात यहां पर यह कि अमनदीप, जिस तरीके से आज सुबह से एनडीआरएफ के जवान पूरी तरह से मुस्तैद थे, सारी जो तकनीकी उनके पास है, क्योंकि एनडीआरएफ के जो जवानों के बारे में आपको बताएं पूरी तरह से ट्रेंड होते हैं और इस तरीके के जब भी ऑपरेशंस किए जाते हैं तो उनको लेकर के पूरी प्लानिंग और पूरे इक्विपमेंट्स के साथ के मौके पर आते हैं। जिस तरीके से पहले आज शुरुआती तौर पर यह देखा गया कि कार की लोकेशन, यानी कि पानी के अंदर कार कितने फीट पर नीचे मौजूद है। शुरुआत में यह जानकारी या तमाम लोगों ने यह कहा कि 40 फीट की यह गहराई थी, 40 फीट नीचे यह कार हो सकती है। तो यह कहीं ना कहीं पहले जब जाकर के एनडीआरएफ के जवानों ने, जो इसके लिए एक्सपर्टाइज होते हैं, उन्होंने वहां पर जाकर के उसकी लोकेशन को देखा और उसके बाद जाकर के फिर कार को बाहर निकालने के प्रयास शुरू हुए और लगभग आपको बताया कि 4 से 5 घंटे का जो वक्त लगा है उसमें बाकायदा कार को बाहर निकालने की जो तस्वीरें अभी हम लगातार स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं, बाकायदा उस कार को बाहर निकाला गया है। लेकिन 2-3 चीजें ये महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि देखिए, उस वक्त भी अगर आप देखें जिस वक्त ये हादसा हुआ तो वहां पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं जल रही थी, अंधेरा वहां पर था, क्योंकि जब पिता भी मौके पर पहुंचे थे तब भी उन्होंने इस बात को कहा था कि वहां पर अंधेरा था, संपर्क करने की कोशिश की गई थी लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। इन तमाम चीजों को उन्होंने अपनी बातों के साथ, जब न्यूज़ 18 के साथ उन्होंने बातचीत की तो इन सब बातों का जिक्र उन्होंने वहां पर किया था। लेकिन दूसरी बात यह खड़ी हो जाती है कि अब कार आने के बाद फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन होगी या पुलिस जिस तरीके से तमाम इन्वेस्टिगेशन को आगे ले जाएगी, वो उस इन्वेस्टिगेशन में किस तरीके से इस कार का एक अहम रोल होने वाला है। क्या तकनीकी के जरिए पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि उस वक्त कार की स्पीड क्या थी या आखिरी वक्त में जब कार वहां पर पानी में गिरी उस वक्त कितनी तेज गति से कार चल रही थी। इन तमाम सारी चीजों को पता लगाने की यहां पर कोशिश की जाएगी ताकि जो इन्वेस्टिगेशन है या उस वक्त कार के अंदर क्या मौजूद है, क्या सामान रखा हुआ था, क्या चीजें थी, ये सारी चीजें कुछ ना कुछ जो जानकारियां हैं वो निकल करके सामने आ सकती हैं। लेकिन कोहरा, अंधेरा होना, उस वक्त पिता का फोन करना, ये सारी जो कड़ियां हैं, तमाम जो बातें अब तक निकल करके सामने आ रही हैं वो ये बताती हैं कि आखिर स्थितियां किस तरीके की हैं और किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के बिल्कुल अनुपम, थोड़ा सा अब इंतजार करना होगा कि